वेलकम बैक टू ऑल टाइम इंडिया स्टडी एंड फन। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपनी एंड इट्स काइंड्स, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी और शेयर के बारे में पढ़ा था। आज हम शेयर कैपिटल और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक देन प्लीज कमेंट। और एक और जरूरी बात, अगर आपको क्लास 12 से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, बिजनेस, अकाउंट, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में आपका सबसे पहले आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। शेयर कैपिटल आपकी 6 टाइप्स की होती है। कितनी टाइप्स की होती है? 6 टाइप्स की होती है। सबसे पहली आती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है। इससे ज़्यादा कंपनी किसी भी बंदे को नहीं दे सकती। बंदे को मतलब कि उससे ज़्यादा कंपनी कलेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ये मैक्सिमम कैपिटल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इशूड कैपिटल। क्या आता है? इशूड कैपिटल। उससे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल को ही रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल का ही एक पार्ट होता है जो कंपनी आपकी पब्लिक को दे देती है। ठीक है, जो कंपनी आपकी पब्लिक को दे देती है सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपके इशूड कैपिटल का एक पार्ट होता है जो कंपनी देती है ना अपने शेयर्स को, जितना एक्सेप्ट कर लेती है आपकी पब्लिक, जितना एक्सेप्ट कर लेती है आपकी पब्लिक, उसी का कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का ही एक पार्ट होता है। कॉल्ड अप कैपिटल की जितना डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के, वो मंगवाते हैं अपने शेयर होल्डर से, उसी का कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका पेड अप कैपिटल। कौन सा आता है? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल आपकी कॉल्ड अप कैपिटल का ही एक पार्ट होती है। जितना शेयर होल्डर्स कंपनी को दे देते हैं उतना जो कैपिटल होता है वो पेड अप कैपिटल कहलाता है। ठीक है, रिजर्व कैपिटल जो होती है अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का पार्ट होती है, मतलब जितना कंपनी ने नहीं मंगवाया उसका पार्ट होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जब कंपनी बंद होगी एट द टाइम ऑफ विंडिंग अप। विंडिंग अप मतलब होता है जब कंपनी बंद होगी उसी टाइम पे मंगवाई जाएगी और किसी टाइम पे नहीं मंगवाई जाएगी। चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कौन सी कैपिटल कौन सी होती है। ठीक है, चलो। The authorized capital of Ruchi Limited is 25 lakh divided into 2,50,000 equity shares of rupees 10 each. The company issued 1 lakh equity shares for subscription to public. The public applied for 90,000 equity shares. तो देखो टोटल कैपिटल कितनी है कंपनी की? 25 लाख। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। कौन? ऑथराइज्ड कैपिटल। सेकंड, उसने कितनी भेजी है इनवाइट करने के लिए? कितनी भेजी है? 1 लाख। तो वो हो गया आपकी सेकंड इशूड कैपिटल। किस में से भेजी है? ऑथराइज्ड कैपिटल में से, इसलिए वो ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होती है। तीसरी है 90,000। 90,000 कौन सी हो जाएगी आपकी? बताओ। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितनी पब्लिक ने एक्सेप्ट कर ली उसे कहते हैं आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो बाकी बची हुई कैपिटल है उससे जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे जब समझ में आएगी और अच्छी तरह। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। मैंने रिजर्व कैपिटल के बारे में बताया कि रिजर्व कैपिटल आपकी अनकॉल्ड कैपिटल का एक पार्ट होती है जो सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ वेंडिंग ऑफ द कंपनी ही मंगवाई जाती है। जब आपकी कंपनी बंद होती है उसी टाइम आपकी ये रिजर्व कैपिटल मंगवाई जाती है। तो देखो इसके डिफरेंस में सबसे पहले आप देख सकते हो मीनिंग क्या है। रिजर्व कैपिटल हमने ऊपर पढ़ ही लिया था कि ये अनकॉल्ड कैपिटल का एक पार्ट होती है, आप दोबारा देख सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वेंडिंग अप ऑफ द कंपनी के टाइम पर ही बुलाई जाती है। जब आपकी कंपनी बंद होती है उस टाइम ही मंगवाई जाती है। ठीक है, फिर होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, दोबारा बता देती हूँ। जब आपकी कंपनी में कोई भी कैपिटल प्रॉफिट होता है, मतलब कि बड़ा प्रॉफिट होता है, जैसे कि आपने अपनी मशीनरी को बेचा तो बड़ा प्रॉफिट होगा इससे, है ना। लॉस भी हो सकता है तो उसे हम कैपिटल लॉस कहते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे। तो कैपिटल रिजर्व तब बनाया जाता है जब आपको कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो उस कैपिटल प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेसेसिटी। क्या आती है आपकी? नेक्स्ट नेसेसिटी आती है। ठीक है, नेसेसिटी में देखो क्या है, ज़रूरी नहीं है कि हम रिजर्व कैपिटल बनाएं, आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो ज़रूरी है कि कैपिटल रिजर्व बनाना ही बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रिजोल्यूशन। ठीक है, कौन सा आता है? रिजोल्यूशन। रिजर्व कैपिटल के लिए रिजोल्यूशन बनाना ज़रूरी होता है और कैपिटल रिजर्व के लिए कोई रिजोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, ये बनाना ही बनाना होता है। बैलेंस शीट में
रिजर्व कैपिटल कहीं भी नहीं दिखाई जाती, लेकिन कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही ज्वाइंट कर ली जाती है और इसे इक्विटी और लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, किसमें, बैलेंस शीट में। फिर आती है टाइम व्हेन इट कैन बी यूज्ड, कब हम यूज कर सकते हैं। अभी बताया था रिजर्व कैपिटल को तो हम सिर्फ और सिर्फ जब हमारी कंपनी बंद होगी उस टाइम पर ही यूज कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व को हम तब यूज करते हैं जब आपका कैपिटल लॉस हो, 20,000 का लॉस हो गया है हमें, तो हम अपने कैपिटल रिजर्व में से निकालेंगे और उस 20,000 के लॉस का भुगतान करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रियलाइज्ड और नॉट रियलाइज्ड। ठीक है, ये भी मैंने बताया था। रिजर्व कैपिटल कैसी कैपिटल होती है, जो हमें नहीं मिली, विच हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, नॉट रियलाइज्ड। ठीक है, लेकिन कैपिटल रिजर्व मतलब प्रॉफिट तो हमें मिल चुका है ना, प्रॉफिट तो इट रेफर्स टू दैट अमाउंट विच हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड। ठीक है, आई होप आपको रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस समझ में आ गया हो। दोबारा एक बार मैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल छोटा छोटा बता देती हूँ। ऑथोराइज कैपिटल आपकी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, इसे रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, इशूड कैपिटल आपकी ऑथोराइज कैपिटल का एक पार्ट होती है, जितना कंपनी आपकी पब्लिक को देती है, ऑफर करती है। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपकी इशूड कैपिटल का एक पार्ट होती है, जितना कंपनी देती है, जिससे जितना पब्लिक सब्सक्राइब करती है, मतलब कि इशूड कैपिटल का वो पार्ट जितना पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल का एक पार्ट होती है, जितना कंपनी मंगवा लेती है, जितनी कैपिटल कंपनी मंगवा लेती है, किससे, शेयर होल्डर से। फिर पेड अप कैपिटल आपकी कॉल्ड अप कैपिटल का एक पार्ट होती है, जितना कि शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया होता है। रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का ही पार्ट होती है, जो सिर्फ और सिर्फ जब कंपनी बंद होती है उस टाइम ही मंगवाई जाती है। फिर इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया था। और फिर डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से शेयर इशू किए जाते हैं, पर पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक देन प्लीज़ कमेंट।